और विशेष रूप से मुझे जी, जी। साइंटिफिक प्रमाण चाहिए। देखिए, दर्शन किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का नहीं लिखा है बहुकुंडीय यज्ञ किया जाए, किसी भी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यज्ञ के ऊपर जितने प्रमाण हैं वो प्रोफेसर राम प्रकाश जी की एक पुस्तक है यज्ञ विमर्श, उसको आप पढ़ के देख लीजिए, उसका पूरा प्रमाण उसमें दिए हुए हैं। स्वामी सत्यप्रकाश जी की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ के देख लीजिए, डॉक्टर टैले ने लिखा है उसको आप पढ़ के देख लीजिए, वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने जो इसके ऊपर प्रमाण दिए हैं उसको आप पढ़ के देख लीजिए। अनेकों प्रमाण मैं दे सकता हूं जो यज्ञ के ऊपर दिए गए हैं, लेकिन कहीं पे भी बहुकुंडी यज्ञ का जिक्र नहीं है, न बहुकुंडी यज्ञ के विषय में बताया गया है। और ये इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण सिर्फ शांति कुंज वालों का दिया था, कि शांति कुंज वालों के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई थी और बहुकुंडी यज्ञ जिससे कितना बड़ा नुकसान हुआ था, ये एक जगह नहीं कई बार हो चुका है। तो इसलिए मैं विशेष रूप से श्री राम आचार्य जी ने आर्य समाज को जो छोड़ा है, इसलिए पैसे की वजह से छोड़ा, उन्होंने धन की लोलुपता की वजह से छोड़ा। सुधांशु जी ने जो आर्य समाज छोड़ा, धन की लोलुपता की वजह से छोड़ा। और आज वही लोग जो हैं विशेष रूप से जो हैं वो बहुकुंडी यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, सब लोग पैसे पैदा कर रहे हैं यज्ञ के नाम पर, जो दुष्प्रचार हो रहा है वो करते चले जा रहे हैं। किसी भी प्रमाण में, कहीं पे भी किसी भी वैदिक प्रमाण ऐसा नहीं है जो इस बात को इंगित करे कि बहुकुंडी यज्ञ वैज्ञानिक है या वैदिक है। कहीं पे भी वैदिक नहीं है, कहीं ऋषि दयानंद ने कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर कोई प्रमाण इसका दे सकता हो तो मेरे सामने रखने का कष्ट करे। और अवैज्ञानिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक के लिए मैंने आपको 2-3 प्रमाण दे चुके, स्वामी राम प्रकाश जी का, प्रोफेसर राम प्रकाश जी का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, स्वामी सत्यप्रकाश जी का, और एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी सत्यप्रकाश जी जब लंदन पहली बार गए तो उनको यज्ञ करने को बैन कर दिया गया, और जब बैन कर दिया गया तो उन्होंने सरकार के सामने लंदन में वहां पे यज्ञ को प्रमाणित किया। उन्होंने ये दिखाया कि यज्ञ में कौन कौन सी चीजें डाली जाती हैं, कौन कौन सी चीजों से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, और कौन कौन सी चीजें उसमें डालकर हम उसका लाभ ले सकते हैं। ये पूरा उन्होंने प्रमाणित किया। तो वहां पे आर्य समाज लंदन में यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वामी सत्यप्रकाश जी की ये देन थी। तो स्वामी सत्यप्रकाश जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य ये पढ़ा कि प्रोफेसर राम प्रकाश जी और स्वामी सत्यप्रकाश जी ऋषि नहीं थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा स्वामी जी, आप मुझे ये बताने का तो कष्ट करें कि आप कहाँ के ऋषि हैं, आपने कौन से अनुसंधान किए हैं, या आप जो है ये बताइए प्रोफेसर राम प्रकाश जी की यज्ञ विमर्श किताब को आप जो है वो अप्रमाणित घोषित कर सकते हैं। वो आधुनिक ऋषि हैं, आधुनिक वैज्ञानिक ऋषि हैं, दोनों आधुनिक वैज्ञानिक ऋषि हैं, उनको हम ऋषि की उपाधि देंगे। स्वामी सत्यप्रकाश जी इतने महान विद्वान थे, वैज्ञानिक ऋषि थे, उनके प्रमाणों को आजकल कोई नहीं टाल पाया। आज उन्हीं के प्रमाणों की वजह से आज घर घर यज्ञ हो रहा है, घर घर क्या आते हैं लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, आर्य समाजों में यज्ञ हो रहा है। और मुझे अच्छी तरह पता है, हमारे पंडित जी ने जब यज्ञ के ऊपर और वो हुआ था और आर्य समाज के ऊपर जब हुआ था, तो आपने अपील दायर करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि मैं इसके सब पूरे प्रमाण देता हूँ। तो उपस्थित सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुकुंडी यज्ञ पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक है, अवैदिक है, और हमें किसी प्रकार से इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं कोई हमें वैज्ञानिक प्रमाण ये दे दे कि बहुकुंडी यज्ञ से हमें बहुत लाभ हो सकता है, तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि उसका बिल्कुल साइंटिफिक रीजन, एक छोटा सा रीजन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और जब एक जगह पर हम 200, 500, 1000 यज्ञ कुंडी यज्ञ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और जिससे दम घुटेगी, आदमी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए एक कुंडी यज्ञ किया जाता है, खुले स्थान पर किया जाता है, और एक कुंड में हम हजारों आदमियों की आहुति डलवा सकते हैं, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधे ब्रह्मांड में जाती है और हमारा जीवन भी बचता है, यज्ञ के लाभ को भी हम लोग ले सकते हैं। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि और भी यहाँ पर हैं हमारे। तो मैं अंत में बस यही कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे बहुत परम सम्माननीय है, आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। परंतु स्वामी जी ने किस भावावेश में बहुकुंडी यज्ञ का समर्थन कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने उनके बहुत व्याख्यान सुने नहीं है, लेकिन हाँ लिखित रूप में मैंने उनके बहुत व्याख्यान देखे हैं। उन्होंने अपने 3 जो विषय, उस विषय 3 खंड के रूप में उस विषय का जो प्रतिपादन किया है, उसमें कहीं पर भी वैदिक प्रमाण नहीं है। आप एक एक मुझे बता दीजिए कहाँ पे उन्होंने वैदिक प्रमाण दिया है। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मैं तो आपको वैज्ञानिक प्रमाण दे रहा हूँ।
और वैदिक प्रमाण भी इसमें मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ कि यज्ञ की कितनी विशेषताएं, यज्ञ की विशेषताएं तो बहुत हम दे सकते हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मम, और यज्ञ अनेकों अनेकों उदाहरण मैं आपको यज्ञ के विषय में दे सकता हूँ, परंतु बहुकुंडी यज्ञ के विषय में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में या कहीं पे भी ब्राह्मण ग्रंथों में मेरी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी माँ का पुत्र हूँ जिनके मुख से मैंने सुना तो है, पढ़ा भले इतना नहीं है मैंने, लेकिन उनके मुख से सुना है, विद्वानों के बीच में बैठा हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि कहीं पे भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। और जो ये हमारे दो वैज्ञानिक आर्य समाज के हुए हैं, प्रोफेसर राम प्रकाश जी, स्वामी सत्य प्रकाश जी, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो आधुनिक ऋषि हैं और उन्हीं की वजह से आज यज्ञ घर घर चल रहा है। एक वाक्य उन्होंने और भी कहा था, जिस तरीके से हम लोग एक दिन में हर घर में हजारों की संख्या में लोग अपने घर में यज्ञ करते हैं, इसी प्रकार एक जगह बैठ के यज्ञ कर लें तो उससे क्या हानि हो सकती है। तो मैं उनको स्वामी जी को ही बताना चाहता हूँ, वही यज्ञ तो हानिकारक है। आप अलग अलग बैठ के यज्ञ कर लीजिए, एक यज्ञ कुंड में आप 10 लोग बैठ के यज्ञ कर लीजिए, आपको हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप 100 कुंडीय यज्ञ, 1000 कुंडीय यज्ञ एक बार रखते हैं तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें जो शरीर में निकलती हैं, वो एक जगह इकट्ठी होकर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये प्रमाणिक है, वैज्ञानिक प्रमाणिक है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से अपने शास्त्री जी को जिन्होंने ये आज चर्चा यहाँ पे रखी है, उनको करता हुआ इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि बहुकुंडी यज्ञ अवैज्ञानिक है, अवैदिक है, कभी भी नहीं करना चाहिए। एक कुंडी यज्ञ हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और हम स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभकारी है। आदि दैविक, आदि बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सब स्वास्थ्यों के लिए है, इसका के लिए ये एक कुंडी यज्ञ महत्वपूर्ण है। मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ, मेरी पत्नी दैनिक यज्ञ करती हैं, एक कुंडी यज्ञ। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।